देखिए, 1 फरवरी को हमारा यूनियन बजट आने वाला है। ठीक है। बजट किसी भी तत्कालीन सरकार के लिए, करंट सरकार के लिए, जो रूलिंग सरकार होती है उस टाइम में उसकी एक आइडियोलॉजी को ट्रांसपेरेंट करती है। वो सिर्फ एक बजट नहीं होता है, वो सिर्फ एक ये नहीं बताता है कि सरकार कहाँ पे कितने पैसे खर्च करती है। इसके पीछे यदि हम अपनी एक डीप एनालिसिस करें, डीप थिंकिंग लगाएं, तो कहीं न कहीं एक सरकार की एक सोच, एक उसकी विचारधारा को भी प्रदर्शित करती है। आप थोड़ा पीछे जाइए, 2014 से लेके आज 2025 लगभग 11-12 सालों में आप एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं। कॉमन चीज़ क्या है? कॉमन ये है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रही है। चाहे वो रेलवे सेक्टर हो, चाहे वो रोड हो, ब्रिज हो, डिफेंस हो, सरकार या रिन्यूएबल एनर्जी हो, सरकार सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस क्यों कर रही है? तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है? तो देखिए, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अच्छा, डिस्कशन शुरू करने से पहले आप देख लीजिए कि अभी हमारी निफ्टी जो है वो लगभग 12% गिरा हुआ है, 12-13% गिरा हुआ है। निफ्टी तो हमारा 12% गिरा हुआ है, लेकिन हमारे जो स्टॉक्स होते हैं, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, उनके जो स्टॉक्स हैं वो लगभग 50-50%, 60-60% तक स्वाहा हो चुके हैं। ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो हमारी ये कंपनियां हैं, इनमें टॉप लाइन ग्रोथ नहीं आ रही है। टॉप लाइन ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि इनके जो सामान है, वो सामान चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, उनका कंजम्पशन नहीं हो पा रहा है। कंजम्पशन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जो उसको कंज्यूम करने वाले लोग हैं, उनके पास वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उस गुड्स एंड सर्विसेज को, उसके कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अफोर्ड क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास उसके कंज्यूम करने के लिए, उसके लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। ठीक है। उनके पास पैसे क्यों नहीं है? किसके पास? कंज्यूमर्स के पास। उसको कंज्यूम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लोगों की इनकम कम है। इनकम कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पर कैपिटा इनकम कम है और टैक्सेशंस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से लोगों के हाथ में इन हैंड इनकम कम होती है और वो कम एक्सपेंड कर पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कि हमारी कंपनियां ग्रो क्यों नहीं कर पा रही हैं, और हमारे इसलिए निफ्टी जो कि इकॉनमी को रिप्रेजेंट करता है, दोनों हमको गिरे हुए इकॉनमी और निफ्टी दोनों का नेगेटिव सेंटिमेंट बता रहा है। अब आते हैं कि सरकार सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस क्यों करती है। तो देखिए, ये जो कमिंग बजट है ना, इसमें 99% चांस है कि सरकार का मेन फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। थोड़ी बहुत वो टैक्सेशन पे रिलैक्सेशन दे सकता है, कि हो सकता है टैक्सेशन का थोड़ा स्लैब बढ़ा दे कि 5 लाख पर नहीं 7 लाख पर टैक्स लगेगा, और या फिर हो सकता है कि न्यू टैक्स रिजाइम को इम्प्लीमेंट करे। थोड़ा बहुत कुछ ऐसा कर सकता है, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। सरकार का जो मेन फोकस होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा। वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, सपोज करिए कि हम रेलवे की बात कर रहा हूँ। रेलवे में आपने 100 करोड़ रुपए लगा के किसी स्टेशन को डेवलप किया, उसको हाईटेक बनाया, उसको मॉडर्न किया, राइट। वन टाइम आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 100 करोड़ रुपए का। अब वह 100 करोड़ रुपए को वह 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अब आपको आने वाले 100 सालों तक रिटर्न जनरेट करके देगा। ठीक है। यदि इसका दूसरा तरीके से समझें
तो इसकी एंटी थोड़ा जाए, यदि मान लीजिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस नहीं होके और कंपनियों पे फोकस होती है, मिडिल क्लास पे फोकस होती है, तो वो क्या करती है, जैसे मान लीजिए वो कंपनी पे फोकस होती है, कारपोरेट वर्ल्ड पे फोकस होती है, कारपोरेट वर्ल्ड को असिस्ट करती है, उनको सपोर्ट करती है, तो वो कंपनियाँ क्या करती हैं, अपने कैपेक्स करती हैं, कैपेक्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और वहाँ से प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है, फिर वहाँ से सरकार को टैक्स जाता है, ठीक है, ऐसे सरकार को फ़ायदा होता है। लेकिन कंपनियाँ जो कैपेक्स करती है वो डिप्रिसिएशन की कैटेगरी में आती है, राइट। उनकी लाइफ क्या होती है, 5 साल 10 साल उस कैपेक्स का होता है, फिर उसके बाद उनको एक नया कैपेक्स करना पड़ता है, ठीक है। तो यह वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, ठीक है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट क्या हुआ कि आपने एक बार रोड बना दिया, अब आपको सालों साल उससे टोल टैक्स मिलता रहेगा, ठीक है। आपने एयरपोर्ट बना दिया, आपको सालों साल उससे टैक्स मिलता रहेगा, ठीक है। आपने ब्रिज बना दिए, आपको सालों साल उससे टैक्स मिलता रहेगा। सरकार को अपनी रेवेन्यू बढ़ाने से मतलब है, ठीक है। रेवेन्यू कैसे बढ़ेगी, रेवेन्यू जैसे भी बढ़े, जहाँ कम खर्च करके लॉन्ग टर्म विजन से उसको रेवेन्यू मिले, सरकार को उसी से अपना उसी वहीं उसका मेन फोकस होता है। रही बात उसके सिटीजन्स की, तो 80 करोड़ पॉपुलेशन को तो खिला ही रहे हैं, 5 किलो आटा दे रहे हैं, 5 किलो चावल दे रहे हैं, राइट। और जैसे अभी दिल्ली में भी अभी चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ पे फ्री में पैसे बांटने का लाइन लगा हुआ है, कोई बोल रहा है कि हम 2000 देंगे, तो कोई बोल रहा है, कोई पार्टी बोल रही है 2500 देंगे, राइट। तो चुनाव तो जीत जाएंगे वो, क्योंकि सरकार का मोटिव है, जब वो 80 करोड़ पॉपुलेशन को फ्री में खाना खिला रही है, तो 80 करोड़ का वोट बैंक तो उसका रेडी है। और 80 करोड़ लोगों को ये नहीं पता होता है कि उनके लिए सही क्या है, उनके लिए गलत क्या है, कौन सा काम उनके लिए सही है, कौन सा काम राष्ट्र के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो इस बजट जो आज तक हमने इस गवर्नमेंट का 11-12 सालों से देखा है, तीसरी इसकी रिजाइम है, पिछले दो रिजाइम और अभी करंट रिजाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। जैसे जैसे पिछले बजट थे, सेम बजट वैसे भी आने वाले हैं। सरकार का मेन फोकस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टर्म रिटर्न जनरेट करके देगा। और रही बात कंपनियों की, हमारे निफ्टी की, तो अब उससे क्या होगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा, कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। तो इससे प्रॉब्लम किसको होने वाली है, इसको प्रॉब्लम होने वाली इन्वेस्टर्स को, इसको प्रॉब्लम होने वाली है छोटे बिजनेसमैन को, और इससे प्रॉब्लम होने वाली है हमारे मिडिल क्लास को, ठीक है। मिडिल क्लास अभी श्रिंक कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। अब देखिए सरकार को चाहिए कि इसका सोल्यूशन क्या है, सरकार को अपनी थोड़ी आइडियोलॉजी बदलनी पड़ेगी। अरे हमें 6 लेन का रोड नहीं चाहिए, हमें 4 लेन रोड ही अच्छे चाहिए, लेकिन हमारे मिडिल क्लास के हाथ में पैसे हों। जब उनके हाथ में पैसे होंगे तभी वो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उनकी लाइफ इम्प्रूव होगी। अदरवाइज आप अच्छे से रोड बना लो, सब कुछ अच्छे से एयरपोर्ट बना दो, आप वंदे भारत ट्रेन एक के बदले 100 चला दो, उसके फेयर 5000 कर दो, हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो हम कैसे ट्रैवल करेंगे उसमें, सोचने वाली बात है ना। तो मिडिल क्लास को इसमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हाँ, अभी हम कहें 2014 से 19 से 24 तक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों पर ध्यान दे दिए हैं, अब आपको मिडिल क्लास और लोगों के हाथ में पैसे हैं, इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। अभी थोड़े दिन पहले पे कमीशन का एक बूस्टर डोज देने की कोशिश किया है मार्केट को, जिससे मार्केट हमारा 1-2 दिन तो ऊपर रहा, लेकिन फिर से एफ की सेलिंग की वजह से मार्केट जहाँ गया था वहीं उससे भी नीचे क्लोज हो चुका है। अब तक हम 12% 13% का करेक्शन देख चुके हैं। देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो थोड़ा बजट से हट के है, वो मार्केट से रिलेटेड ही है। हर 4 साल 5 साल में हमारा जो निफ्टी होता है ना, वो करीब 20% के आसपास करेक्ट होता ही होता है, ठीक है। आप 2022 देख लीजिए, 2016 देख लीजिए,
आप जितना भी देखिएगा, ठीक है, 3 साल 4 साल में लोग 20% करेक्ट होता है, लेकिन उसके बाद बाउंस भी करता है। तो क्या अभी और करेक्शन ड्यू है? अभी तो हम बस 13% करेक्ट हुए हैं। अगर 13% में हमारे जो स्टॉक्स एंड मिड कैप हैं वो लगभग 40% 50% तक करेक्ट हो चुके हैं। अभी अगर 5% निफ्टी और करेक्ट होता है तो हमारा पोर्टफोलियो जो है वो 80% तक स्वाहा हो जाएंगे। तो ये बहुत सीरियस मैटर है। अब यह बजट जिसकी उम्मीद तो बहुत कम है कि कुछ अच्छा हो, देखते हैं इस बजट से क्या मार्केट को एक कोई सपोर्ट मिलता है, कोई मार्केट को डायरेक्शन मिलता है, या फिर सिर्फ वही है जैसे पिछले बजट आता है और 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है, बस ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि बजट में क्या होता है। चलिए वीडियो को यहीं रखते हैं और फिर मिलते हैं किसी अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक यू।